आइए आज हम लोग एक चर्चा करते हैं जो समाज की बहुत सत्य घटना है। देखिए, समाज में शूद्रों की बात करें, गरीबों की अगर बात किया जाए तो शूद्रों की बात के लिए एक वर्ग डिसाइड हो गया कि हरिजन या चमार। लेकिन ऐसा नहीं है, केवल चमार ही शूद्र नहीं है, उसमें बहुत सारी जातियां, बहुत सारे गरीब वर्ग के लोग भी आते हैं। ध्यान से कान खोल करके सुन लीजिए, अगर हिम्मत है तो। एक नेता है, जो भी आड़ा बाड़ा जो भी आप लोग कहिए उसको इतना कॉमन सेंस होना चाहिए। बाबा भीमराव अंबेडकर, जिसका नाम लेकर के तुम लोग बदनाम कर रहे हो और कलंकित करते हो, बाबा भीमराव अंबेडकर दुनिया के सबसे पढ़े लिखे और महानतम व्यक्ति। वो इतने काबिल थे कि उनसे खुद एक ब्राह्मण कन्या ने जाकर के शादी की थी। और सुनो, ये जो तुम कह रहे हो ना कि मुझे मंदिर नहीं चाहिए, मुझे राम नहीं चाहिए, मुझे शिव नहीं चाहिए, मुझे शंकर नहीं चाहिए, मुझे कृष्ण नहीं चाहिए, मुझे भक्ति नहीं चाहिए, तो अपने समाज की सच्चाई सुनो। आज अगर सबसे ज्यादा कोई भूत प्रेत ओझा सोखा में विश्वास करने वाला समाज है तो वो है तुम्हारा समाज। न विश्वास हो तो उठा करके देख लो। अगर यहां तक कि हमने देखा है कि घर में कोई भी किसी भी प्रकार का व्यक्ति बीमार होता है ना, तो इलाज के लिए पैसे नहीं है, सरकारी अस्पताल में नहीं जाएगा, पहले वो दवा नहीं कराएगा, पहले वो ओझैती और सोखैती करवाता है। और ये 80 से 90% लोग यही करते हैं। अगर वो बीमार भी होते हैं, उनको अगर धूप भी लग गया, किसी तरह का सर्दी जुकाम बुखार छींक जो भी आ गई ना, उसके चक्कर में वो ओझैती करवाएंगे, मुर्गा दारू, इसी बहाने उनको मिलता है। और यही नहीं, उनका लड़का अगर बाहर कहीं कमाने चला गया है, वहां पर भी उसका अगर रोजी रोटी अच्छी नहीं चल रही है, उनका कार्य अच्छा नहीं चल रहा, उसकी तबीयत खराब होगी ना, तो यहीं से ओझाई सोखाई शुरू करवा देते हैं। अगर सबसे ज्यादा ओझैती सोखैती टोना टोटका जादू भूत प्रेत सब में विश्वास करने वाला कोई वर्ग है तो ये यही वर्ग है, ओबीसी और SC ST। और कहते हो कि हमें राम नहीं चाहिए, हमें कृष्ण नहीं चाहिए, हमें मंदिर नहीं चाहिए, हमें स्कूल बनवावे। अरे स्कूल बना हुआ है मूर्ख, तुम अपने बच्चों को भेजते भी नहीं हो। स्कूल की कमी है हमारे देश में। और सत्य बताऊं, सुन लो, क्या चाहिए, क्या क्या सुविधाएं तुमको सरकार दे। क्या तुम्हारा धर्म बस यही है कि बच्चे पैदा कर दिए और छोड़ दिए सरकार के भरोसे, हो गया? और एक बात सुनो, मुसलमानों के बाद कोई एक वर्ग ऐसा है जो जनसंख्या वृद्धि में लगातार आगे जा रहा है ना, तो वो है तुम्हारा समाज, SC ST और OBC का समाज। अज्ञानता है, अशिक्षा है, भूखमरी है, फिर भी 4-4 5-5 बच्चे पैदा कर रहे हो यार। और उन बच्चों को ना समय से तुम स्कूल भी नहीं भेज पाते हो, और वो भी सरकारी स्कूल में। सरकारी स्कूल की बात कर रहे हो, सरकार क्या क्या सुविधाएं दे तुम्हारे लिए। तुम्हारे बच्चों के लिए हर सुविधा देती है, यहां तक कि उनके कॉपी किताब जूता मोजा टाई बेल्ट ड्रेस सब चीज देने के बाद उनके लिए छात्रवृत्ति और वजीफा भी देती है, जिसको तुम भजा करके दारू पी जाते हो। और अब देखो, सरकार ने जब से ये नियम बना दिया है ना कि हर बच्चे के खाते में 1200 रुपया जाएगा उनके स्कूल ड्रेस बैग और जूता मोजा आदि सब मेंटेन करने के लिए, देखो इसमें से 90% उन्हीं बच्चों का पैसा लेकर के ना पी जाएंगे यार। और बताए सच्चाई। और हमने यहां तक देखा है कि जब राशन भी सरकार अगर फ्री का दे रही है ना, उसको भी बेच करके तुम पी जाते हो। जंगर चोर हो गए हो, काम चोर हो गए हो। ये सोचते हो कि चलो इस महीने में राशन मिलने वाला है, फ्री का मिल ही जाएगा। परिवार में 4 बच्चे हैं, 2 हम हैं, 6 लोगों का राशन मिल गया, उतने में तो हमारा गुजारा चल ही जाएगा महीने का। कहीं गए 100-200 का काम करके बैठे पड़े हो। और सुनो, बच्चों की जहां शिक्षा की बात आती है और रह गई तुम्हारे पढ़ाई लिखाई की बात, तो वो भी सुनो। तो क्या तुमने कभी सोचा है हमारे बच्चे का स्कूल किस समय से है? कितने को तो ये भी नहीं पता है कि अगर उसके 4 बेटे हैं ना, तो उसमें कौन सा बच्चा कौन सी क्लास में पढ़ रहा है। न पता हो तो पता करके देख लो, और हो सकता है आप पता कर लो, बगल वाले से भी पूछ लेना, यही हालत है। देख लो यार, मैं बता रहा हूं, क्या कभी आपने ये सोचा कि हमारा बच्चे का कितने बजे से है, वो कब उठेगा, कब नहाएगा धोएगा तैयार होगा, कुछ न कुछ नाश्ता करेगा तब स्कूल जाएगा? मैंने ये देखा है कि बच्चों को पता ही नहीं है कि हमारा स्कूल आज है कि नहीं है, और स्कूल कितने बजे जाना है। अगला दूसरे पड़ोसी का बच्चा आएगा, जगाएगा, अरे फलाने चलो स्कूल चलना है, उठा, आंख मीचते हुए बस्ता उठाया, झोला उठाया, मुंह कुछ धोया या नहीं धोया, चल लिया। ऐसा भी होता है यार, और उसमें माँ बाप को कोई परवाह ही नहीं है। इतना कुछ बताने और समझाने का सिर्फ मेरा मकसद यही है कि बच्चों को ना कम से कम शिक्षा से वंचित मत करिए, क्योंकि सरकार बहुत कुछ कर रही है आपके बच्चे के लिए। और ऐसा नहीं है कि टीचर्स को खाली आज तनख्वाह से मतलब रह गया है।
हमने बहुत से अच्छे अच्छे टीचरों को भी देखा है जो अपना 100% देने के लिए तैयार रहते हैं स्कूल में, और उन्हीं की बातों को मैं बता रहा हूं। वो खुद कहते हैं ना, जब बच्चों का वो स्कूल बैग चेक करते हैं, उनका बैग फटा मिलेगा, उनका चैन खुला हुआ है, कापी किताब की धज्जियां उड़ी पड़ी है, न उनके पास पेंसिल है, न रोल है, न कटर है, कुछ नहीं है। और अगर बच्चा किसी तरह से स्कूल चला भी गया ना, तो उसको आप देखेंगे तो उसके जूते फटे पड़े हैं, मोजे फटे हैं, एक बटन टूटा हुआ है, दूसरा दूसरे धागे से लगा है, दूसरा बटन दूसरे कलर का लगा हुआ है, बाही का बटन फटा हुआ है, कोई मतलब नहीं है। इस तरह से अगर बच्चों को स्कूल भेजेंगे तो बताइए वो क्या पढ़ेगा यार? कभी उसकी फीलिंग्स को समझा है आपने? अगर बच्चे को कुछ दूर पैदल जाना है, अगर उसका जूता फटा हुआ है, मोजा फटा हुआ है, वो अगर जा रहा है, रास्ते में कीचड़ पड़ गया तो उसके जूते में होकर के उसके पैर तक चला जाता है। अब बताइए, भींगे पैर से, भींगे जूते और मोजे से बच्चे को क्या फीलिंग्स आएगी? वो कैसे क्लास में बैठेगा? अगर उसको टीचर्स कुछ बता रहे हैं, गुरुजी अध्यापक कुछ बता रहे हैं, कुछ पढ़ने के लिए बता रहे हैं, तो बताइए उसका ध्यान बार बार कहाँ जाएगा? अगर इतनी सारी चीजें आपको न समझ में आए ना, तो कभी प्राइवेट स्कूल में जो लोग पढ़ाते हैं ना, उनके यहाँ जाकर के देख लीजिएगा उनकी सुबह कैसी होती है। प्राइवेट स्कूल वाले की मम्मियों को देखेंगे 3:30 बजे का अलार्म लगा करके सोती हैं। वो उठेंगी, तुरंत अपना सारा नाश्ते का इंतजाम करती हैं, बच्चों के लिए टिफिन का व्यवस्था करती हैं, उनको जगाएंगी, उनको तैयार करेंगी, उनके लिए हर चीज व्यवस्थित करती हैं, टाई, बेल्ट, जूता, मोजा, आई कार्ड, पानी की बोतल, हर चीज व्यवस्थित करके उनको देती हैं। और जाते समय ना अपने बच्चे को प्यार से गले लगा करके भेजती हैं, और ये सोचती हैं कि आज हमारा बेटा या बेटी स्कूल में जा रहा है कुछ अच्छी चीजें सीखने के लिए, दुनिया की सारी उपलब्धियों को हासिल करने के लिए पहला कदम है ये। जब इस तरह की ठाट, इस तरह की सोच, कुछ इस तरह का ही माहौल और व्यवहार आपके घर में भी बनेगा ना, तो यही सरकारी स्कूल वाला बच्चा भी उन बच्चों से कम नहीं होगा। यार कभी तो अपने बच्चों के ऊपर विश्वास करके देखिए, उनको अच्छी फीलिंग्स दिलाइए, उनको प्यार करिए, स्नेह के साथ स्कूल भेजिए, तब वही बच्चा एक दिन सफल होगा। देखिए, आज का किया गया एक छोटा छोटा प्रयास ही पूरा जीवन उस बच्चे के लिए बेहतर साबित होगा। और उसमें आपका जो सहयोग होता है, जो गार्जियंस का, माता पिता का जो सहयोग होता है, वह यही होता है। चलो, हमारा जीवन तो किसी तरह से गुजर गया, लेकिन आने वाले समय में हमारे बच्चों का जो समय है वो बेहतर हो, इसी को परवरिश कहते हैं। तो दोस्त, इस तरह की वीडियो और जानकारी आपको सही लगी और अच्छी लगी ना, तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हमारा और आपका जुड़ाव बना रहे, हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे यार। तो दोस्त, कहीं जाइएगा मत, हम फिर मिलेंगे आपके साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।